अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट का। तो उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था फॉर्मेट की, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह बनाते हैं। तो उसमें फिर हमने जो है इनकम स्टेटमेंट को भी इंक्लूड किया था। और अब इस क्लास में, इस लेक्चर में हमने क्या करना है कि भाई हमने एक ऐसा क्वेश्चन उठाना है जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इनकम स्टेटमेंट भी हो, और उस इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से फिर हमें सेम क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी हो। तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, ऑब्वियसली इसके अंदर जो है वो एडजस्टमेंट भी होंगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमें कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस ऑफ एच एच एल टी डी लिमिटेड कंपनी। आप उसका जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं एंड ऑफ 31 मार्च एंड अ बैलेंस शीट एज ऑफ द डेट, यानी कि उसके एंड ऑफ द ईयर जो है वो 31 मार्च है, तो उसके ऊपर आपने उसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, फर्स्ट हमें जी दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद परचेजेस भी दी हुई है। अब यहाँ पर सेल्स रिटर्न भी है। तो जैसे मैं लास्ट क्लास में कहा था कि सेल्स रिटर्न हमेशा पहले सेल्स में से माइनस होगा। फिर कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड जो है वो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। इसके बाद वेजेस हैं, वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब जो एडमिन एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। प्लांट एंड मशीनरी तो हमारे ये फिक्स एसेट है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। फर्नीचर भी हमारा फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम है। सनराइज डेप्टर हैं, ये डेटर जो है, ये डेटर हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स है। बिल रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम है। कैश भी हमारा करंट एसेट है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमारे पास जी हमारा एडमिन एक्सपेंस आ जाता है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री लाइटिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है। टैक्सेस और ये जो टैक्सेस है ये हमारा इनकम स्टेटमेंट का है। और जनरल एक्सपेंस भी, ये भी हमारा इनकम स्टेटमेंट में ही आएगा। इंश्योरेंस भी हमारा इनकम स्टेटमेंट में आती है। ड्राइंग जो है हमारा बेसिकली होता तो एक्सपेंस है, लेकिन ये ऑनर इक्विटी का अकाउंट होता है, इसको हम एडजस्ट करते हैं उसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। इसके बाद सेल्स हैं, सेल्स जो है हमारे पास ऑब्वियसली ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न है। अब यहाँ पर परचेजेस हैं, तो ये परचेज रिटर्न, पहले परचेज रिटर्न परचेजेस के अंदर से माइनस किया जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड है, मतलब अलाउ नहीं है, यहाँ पे रिसीव है, मतलब हमें डिस्काउंट मिला है, यानी हमारी एक एज अर्निंग है। तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसके अंदर हम ऐड करेंगे। सनड्राई क्रेडिटर, ये हमारा जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है। बिल्स पेबल्स, ये भी बैलेंस शीट का, और कैपिटल भी हमारा बैलेंस शीट का आइटम होता है। इसके बाद हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट यहाँ में हमारे हमें जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है ऑन 31 मार्च 2023 वॉज वैल्यूड एट 48,000, मार्केटेड वैल्यू है 60,000। अब ये कह रहे हैं कि जी एडजस्टमेंट नंबर 1 में स्टॉक जो है वो हमारे पास, मतलब एंडिंग जो स्टॉक है 31 मार्च का, मतलब 31 मार्च का मतलब एंडिंग है, यानी कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारी जो वैल्यू है उसकी 48,000 है, लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो 60,000 है। तो हमारे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग लॉज हमने जो रिकॉर्ड करना है वो इसकी बुक वैल्यू को रिकॉर्ड करनी है। बुक वैल्यू इसकी क्या है? 48,000, जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट में कहता है कि वेजेस और स्टैंडिंग फॉर मार्च 2023 अमाउंटेड ₹6,000। तो ये कहता है भाई वेजेस हमने देनी थी, अभी तक दिए नहीं है, सही है, तो वो याद रखना अपने माइंड में कि 6,000 रुपये है, सही है, मार्च के महीने में। तो भी अपने माइंड में रखेंगे। फिर सैलरीज कहता है, सैलरीज भी भाई हमने देनी है, अभी दी नहीं है, सही है, तो वो भी अमाउंटेड 5,000 है, तो वो भी हमने देनी है। उसके बाद नंबर 4 में हमें कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस है, जो 600 रुपये की, जो हमें प्रीपेड है, मतलब जो हमने पहले से जो हमने पे करी हुई है, सही है, अभी हमने उसको फ़ायदा नहीं उठाया, सही है। तो ये जो है ना, हमने उसको सिंपली इंश्योरेंस के अंदर से माइनस करना है, क्योंकि हमने अभी यूटिलाइज़ नहीं करी ना। यूटिलाइज हो जाएगी तो ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा, यूटिलाइज नहीं हुई तो ये हमारे लिए जो है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का, मतलब इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। प्रोवाइडेड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5% एंड ऑन फर्नीचर एट 20%। अब यहाँ पर फिक्स एसेट की बात हो और यहाँ पर डिप्रिसिएशन की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिक्स एसेट की बात हुई, इसका मतलब है कि प्लांट एंड मशीनरी पे जो है वो 5% डिप्रिसिएशन लगी है, और फर्नीचर के ऊपर हमारा 20%। ये बड़ी मेन चीज़ है, इसको जो है ना माइंड में रखना है। ये हमें जो है वो उसमें भी काम आएगी, इनकम स्टेटमेंट में भी काम आएगी। ये ज़ाहिर डिप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो इनकम स्टेटमेंट में भी हमारे काम आएगी, और फिर यही चीज़ हमें जो है ना बैलेंस शीट में भी एडजस्ट करनी होगी। तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी कम्प्लेक्स होती हैं, थोड़ा सोच समझ के इस पर वर्क करना होता है। तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हम लेते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट से। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी इसके जो है वो बनाए हुए हैं। फर्स्ट में हमारे सबसे पहले आता है कंपनी का नेम, फिर हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का मेंशन करते हैं, फिर हम ईयर एंड को मेंशन करते हैं, जिसमें हमारा 31 मार्च है, तो यहाँ पर 31 मार्च को मेंशन किया जाएगा। फर्स्ट हमारा जो है वो ओपनिंग स्टॉक आता है, और फिर परचेजेज आती हैं। परचेज में से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को, तो हमारे पास आ जाता है अवेलेबल फॉर यूज़। उसके बाद हम जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो है सबको जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद उन सबको प्लस करके डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस
नेट परचेजेज जो होती है, हमारा नेट स्टॉक जो होता है, उन सबको हम प्लस करके हम अपने क्रेडिट साइड पे ले जाते हैं, क्रेडिट साइड से माइनस करते हैं। क्रेडिट साइड में हमारे पास होता है जी सेल्स होती है, सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो फिर उसके बाद जब हम हमारी अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो हमारा वो प्रॉफिट होता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी होती है तो हमारा ग्रॉस लॉस होता है। अगर लॉस होगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे जैसे इधर एज मेंशन है बाय ग्रॉस लॉस, और यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट में लिखेंगे। ये चीज़ें मैं पहले लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी इनकम स्टेटमेंट। तो उसमें हमने क्या करना था, सिंपल हमने जो है वो डेबिट साइड पर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं जी, सैलरीज होती हैं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग होती हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मतलब इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन वगैरह, ये सब हमारे जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स होते हैं। फिर जो हमारी इनसे जो टोटल वैल्यू आती है उसको हम प्लस करके यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आता है। उसके बाद हम जो है जंप कर जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो इसमें वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, तो टाइम वेस्ट किए बगैर इसको जो है हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है जी 40,000, तो हम यहाँ पर सिंपल इज दैट 40,000 को मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास परचेज है, परचेज हमारी कितनी है जी 1,60,000 की परचेजेज हैं हमारे पास। और याद रहे कि इन परचेजेज में हमारे पास परचेज रिटर्न भी हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम सिंपल इसको इनर कॉलम में लिख देंगे 1,60,000। अब देख लेते हैं परचेज रिटर्न हमारे पास कितनी है। तो परचेज रिटर्न जी हमारे पास है 8,000 की, तो हम सिंपल ही 8,000 इसके अंदर से हम सब्सक्राइब कर देंगे। हम इसके अंदर से 8,000 को लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी नेट परचेजेस। इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 52 लाख। तो ये जो है ना हमारे पास 1,52,000 जो बेसिकली हमारे पास है, ये इसकी वैल्यू आई है। और इसको हमने क्या करना है, इसमें प्लस करना है। हमने क्या वैल्यू इसके अंदर प्लस करनी है, जो ऊपर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है इसको हमने इसके अंदर प्लस करना है। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 92। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजिस। फिर इसमें हमारे पास कैरेज इनवर्ड्स भी हैं। इसमें हमारे पास ट्रेवलिंग फैक्ट्री लाइटिंग भी है इसके अंदर। ये हमारे पास, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस कुछ खास ज़्यादा है नहीं इसमें। हमारे पास वेजेस है, पहले वेजेस लिख देते हैं। फिर इसमें जो है कैरेज भी आ जाएगा, कैरेज आउटपुट आ जाएगा। अब इसमें वेजेस में याद रहे वो एक एक चीज़ हमारे पास एडजस्टमेंट में थी कि इसमें वेजेस कुछ आउटस्टैंडिंग भी हैं। तो हम देख लेते हैं टू को। तो देखो वेजेस आउटस्टैंडिंग हमारे पास है 6,000 की। वेजेस की वैल्यू है 84,000, तो इसमें हम 6,000 प्लस कर देंगे क्योंकि हमने पे करनी है, या हमारे लिए पेएबल है। तो हम इनर कॉलम में लिख देंगे 48,000, और इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि है 6,000। तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 90,000। इसके बाद हम देख लेते हैं कैरेज इनवर्ड हमारे पास है जी। कैरेज इनवर्ड कितना है जी 7,200। इसमें हमारी एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है। इसमें हम एज इट इज़ हम इसको लिख देंगे 7,200। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कैरेज ऑन परचेजेज, ये भी अवेलेबल नहीं है। गैस फ्यूल, ये हमारे पास एक्सपेंस है गैस फ्यूल वाला। नहीं जी, हमारे पास गैस फ्यूल वाला एक्सपेंस नहीं है। हमारे पास कार्टेज वाला भी नहीं, प्रोडक्शन एक्सपेंस भी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री लाइटिंग का एक्सपेंस हमारे पास है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल लाइटिंग के वैल्यू को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास है 2,800। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास जो है वो हमारे पास आ गई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू, इन सारों को हम क्या कर लेंगे, हम इन सारों को प्लस कर लेंगे। सारों को प्लस कर लेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं कि ये टोटल है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 2,92,000। अब हम देख लेते हैं हमारे क्रेडिट साइड पे क्या है जी। हमारे पास सबसे पहले हमें चाहिए होगी सेल्स। सेल्स हमारे पास जी 5,40,000, इसकी वैल्यू हम डाल देंगे। लेकिन याद रहे इसके हमारे पास जो है वो सेल रिटर्न भी हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको इनर कॉलम में डालेंगे ताकि सेल रिटर्न को हम इससे माइनस कर सकें। सेल रिटर्न हमारे पास जी कितनी है, हमारे पास जी 12,000 की हमारे पास सेल रिटर्न है। तो सिंपल इज दैट हम 12,000 को इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं भाई हमारे पास अब इसके बाद क्या ऐड होता है। तो हमारे पास ऐड होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये हमें दी हुई है एडजस्टमेंट में, स्टॉक ऑन 31 मार्च। तो ये वैल्यू हमारे पास जो है 60,000 की एक्चुअल वैल्यू, इसकी वैल्यू है जो मार्केटेड है, और एक्चुअल वैल्यू इसकी 48,000 है। तो यानी कि बुक वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे ऑब्वियसली, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे 48,000। तो इसको हम सिंपल रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में 48,000। अब जी हम इसका करेंगे, इसको हम टोटल कर लेंगे। इसको हम टोटल हम यहाँ लिख देते हैं, कॉलम बना देते हैं। ओके, तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू इसकी आ गई है हमारे पास 5,76,000। अब ये क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है वो क्रेडिट साइड से माइनस कर देंगे हम डेबिट साइड को। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 2,84,000।
तो ये बेसिकली क्या वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है जी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम डिस्काउंट रिसीव को प्लस करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 2,80,000। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है हमारे पास 2,94,000। तो ये 2,94,000 है, ये हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा जो है वो नेट ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहाँ से, यानी कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट की जो रिजल्टिंग वैल्यू होती है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, यानी कि इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये हिस्सा है, ये पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हम देख लें सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज़ है, हमारे पास कैरेज आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन सबसे पहले हम सैलरी मेंशन करेंगे 55,000। याद रहे सैलरी में एडजस्टमेंट को ज़रूर देखना है, एडजस्टमेंट बहुत मेन चीज़ है। हर एंट्री से पहले, हर एंट्री के जाने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले एडजस्टमेंट को एक बार ज़रूर दोहराएं। थर्ड एडजस्टमेंट में कहा हुआ सैलरी और सेवेंटी फॉर मार्च 2023 अमाउंट 5,000, तो यहाँ पे 5,000 ज़रूर ऐड करना है। तो सैलरी हमारे पास कितनी है जी, हमारे पास है 55,000। तो सैलरी हमारे पास हो गई 55,000 और इसकी आउटस्टैंडिंग कितनी है जी 5,000। हम क्या करेंगे, इसको भी प्रॉपरली मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी टोटल सैलरी की, 60,000। इसके बाद हमारे पास है जी कैरेज आउटवर्ड्स, तो कैरेज आउट हमारे पास है 1,600 का, एज यूजल हम लिख देंगे इसको। इसके बाद हमारे पास है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमारा कितना है जी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 7,400, तो भी हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हमारा है जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस को भी हम लिख लेते हैं। जनरल एक्सपेंस की वैल्यू है 21,000। इसके बाद है जी डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो हमारा हमारे जो है वो जो हमारा फिक्स एसेट होता है, तो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आने की वजह से उसको एक डिप्रिसिएशन का नाम दिया जाता है, जिसमें से जो है ना हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं कि ऐसा ऐसा इसकी जो है ना हम इसकी यूज़फुल लाइफ के अकॉर्डिंग इसके अंदर से पेमेंट हम कट कर रहे हैं, तो उसको डिप्रिसिएशन बेसिकली बोला जाता है। अब यहाँ पर हमें कहा हुआ है कि डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 1,80,000। तो 1,80,000 का हम अगर 5% निकालेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 9,99,000। 9,000 जो है वो हमारी प्लांट एंड मशीनरी की 5% डिप्रिसिएशन है। तो हम यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी की डिप्रिसिएशन है जी हमारे पास 9,000, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। इसी तरह फर्नीचर की भी डिप्रिसिएशन होगी हमारी। तो फर्नीचर की डिप्रिसिएशन हमारी कितनी होगी, वो है जी 20% हमारा लगा है। तो फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1,600 है, 16,000 है, तो 16,000 20% हम निकालेंगे तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी 3,200। तो ये 3,200 भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे इसको। फिर इसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस फिर प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमें जो है जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में मैं कह रहा जी प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड 600। तो इंश्योरेंस के अंदर जो है हमने हमारा जो इंश्योरेंस की वैल्यू है वो बेसिकली 3,000 है। अब इस 3,000 के अंदर जो है ना हमने प्रीपेड किया था 3,000 ही सही है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ गुजरते गुजरते हमारा जो प्रीपेड था वो हमें सर्विसेज मिलती रही, उसमें कट होता रहा। सही है, लेकिन अब ये हमारे आउटस्टैंडिंग में कह रहे हैं कि अभी भी 600 की प्रीपेड रहती हैं। मतलब 3,000 हमारा पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, हमारा 600 की अभी भी प्रीपेड रहती है। तो जो 600 की अभी भी प्रीपेड रहती है तो वो हम 300 में से माइनस कर लेंगे, तो ये हम एडजस्ट करके यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारी एक्चुअल इंश्योरेंस कितनी थी, 3,000 थी, और हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस जो रहती है अभी, जो हमें जो है सर्विसेज रहती हैं वो है हमारे पास 600। तो इसमें जब हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,400। तो एक्चुअल इंश्योरेंस की हमारी वैल्यू कितनी बनी, 2,400। इसके बाद एज यूजुअल ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें अगर टैक्स मेंशन होगा तो टैक्स को ज़रूर हम मेंशन करेंगे। टैक्स यहाँ पर मेंशन है 14,400, तो यहाँ हम टैक्स को ही मेंशन कर देते हैं 14,400। एट द एंड हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल कर लेंगे। तो इसके टोटल से हमारा वैल्यू आ रही है 1,19,000। अब हमें जो है ना क्या करना है कि अब ऑलरेडी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट तो अवेलेबल है, अभी ग्रॉस प्रॉफिट में सिंपली हम इसको माइनस कर देंगे। तो हम ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ निकाला है डिस्काउंट अलाउड, तो यह हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट जो था, नेट ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे हम सिंपली माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। ये कितना है जी, 1,75,400। अब इसको लेकर हमने आगे चलना है। अब आगे हमने कहाँ चलना है, अब आगे हमने जाना है बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में ये चीज़ें आगे हमने कहाँ एडजस्ट करनी है, ओनर इक्विटी अकाउंट में हमने एडजस्ट करनी है। अब देख लेते हैं हमारे पास बैलेंस शीट का क्या आइटम्स है। बैलेंस शीट के आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे बैलेंस शीट के आइटम हमारे पास हैं जी। सबसे पहले तो हमारा एसेट्स आएगा, तो करंट एसेट में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा जी कैश, क्योंकि कैश हमारा सबसे मेन करंट एसेट होता है। उसके बाद हमारा रिसीवेबल्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी, फर्नीचर आ जाएगा, और इनकी डिप्रिसिएशन भी आएंगी, क्योंकि इनकी डिप्रिसिएशन के से माइनस करके हम जो है इनकी वैल्यू लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है सनड्राई डेटर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास सिंपल जो है वो इसकी डिप्रिसिएशन वगैरह इनकी एडजस्ट कर लेंगे हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो कैश में हमारे पास ये कैश कितना है, कैश हमारे पास इन हैंड है 12,600। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल कितने हैं जी हमारे पास, बिल रिसीवेबल्स हैं हमारे पास 5,000। इसके बाद करंट, इसके बाद फिक्स एसेट के बाद फिक्स एसेट में हमारे पास सबसे सनड्राई डेटर्स आ जाते हैं। सनड्राई डेटर की क्या वैल्यू जी, 1,04,000। तो इसको भी हम सिंपल नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी किस तरह से एसेट है, वो हमारी इस तरह से एसेट है कि वो हमने पहले से पेमेंट कर तो दी है, लेकिन हमें सर्विसेज नहीं मिली, लेकिन वो सर्विसेज मिलनी है, तो वो इसलिए हमारा जो है वो प्रीपेड एसेट है। तो सिंपल हम यहाँ पर 600 इसकी प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख देंगे। फिर उसके बाद स्टॉक, स्टॉक हमारा क्या होता है, बेसिकली इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री हमारा एसेट होता है, तो हम स्टॉक को ही मेंशन कर देंगे। स्टॉक की क्या वैल्यू थी, 48,000, जो एडजस्टमेंट में हमें दी गई थी। फर्नीचर की हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल जो हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू थी, वो हमारे पास अवेलेबल थी 16,000। और 16,000 का हमने जो है डिप्रिसिएशन ली थी। डिप्रिसिएशन हमने कितनी ली थी, 32,100। तो वो हम सिंपल इसके अंदर माइनस करके इसको आउटर कॉलम में हम लिख देंगे। ओके, तो ये हमने सारे नोट डाउन कर लिए हैं। अब इन सारों को हम कर लेंगे प्लस, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू दूसरी साइड को भी उसके इक्वल आना चाहिए। और अगर नहीं आएगी इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है, और अगर आएगी तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, देखते हैं इस साइड की क्या वैल्यू आती है। तो इस साइड की वैल्यू हमारे पास आई है जी 3,55,000। एक्चुअली आई थिंक फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12,800। तो यहाँ पर हमारी टोटल वैल्यू आ रही है 3,54,000। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट साइड पे हमारी क्या वैल्यूज़ हैं। हमारे पास जी बिल पेबल्स हैं, और हमारे पास सनड्राई क्रेडिटर्स हैं, बिल पेमेंट बिल पेबल्स हैं, और सेल्स आ जाएगी हमारी। और इसका हम सिंपल अमाउंट पुट कर लेते हैं इसकी हम। तो इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है वेजेस पेबल और सैलरीज पेबल। अब पेबल का ये मतलब है कि मार्च के महीने में ये हमने पे करनी है, लेकिन करी नहीं है, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। तो एडजस्टमेंट में अगर 2 और 3 एडजस्टमेंट को देखें, तो यहाँ पे उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ये वेजेस पेबल हैं, जो कि मार्च के महीने में हमें पे करनी है, कितनी 6,000। इसी तरह सैलरीज भी हमें पे करनी है, यानी कि हमारे पास पेएबल है, हमारे पास लाइबिलिटी है। तो 5,000 की सैलरीज की लाइबिलिटी है, और वेजेस की 6,000 की है। तो ये दोनों भी हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वाले पोर्शन में मेंशन करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे जी ऑनर इक्विटीज़ पर। ऑनर इक्विटी सबसे पहले हमें कैपिटल हमें दिया हुआ है, कैपिटल कितना है जी 1,50,000। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दिया है जी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम यहाँ से उठाएंगे, ये हमारे पास जी हमारा नेट प्रॉफिट है, जो हमने इनकम स्टेटमेंट के बाद निकाला, यानी 1,75,400। और याद रहे इन सब चीज़ों में इनके 1,74,400 में से हमने माइनस करना है ड्राइंग को। ड्राइंग की हमारे पास क्या वैल्यू जी, ड्राइंग की वैल्यू है 36,000। तो ये 36,000 हमने जो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट किया है, हमने जो हमारा वैल्यू आई है 3,25,000, इसके अंदर से हम इसकी ड्राइंग को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 36,000 को हम इसमें से माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी हमारे टोटल जो हमारा नेट ओनर इक्विटी है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2,89,400। अब इसमें हम जो है हमने क्या करना है जी, हमने इस उन सारों को टोटल कर लेना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी होगी बैलेंस। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 3,54,000, और लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास वैल्यू आ रही है 3,54,000, यानी ये इक्वल वैल्यू है। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको भी मैंने आपको जो है हल करके बता दिया। इसमें बस आपने एक चीज़ों को कुछ चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये एंडिंग इन्वेंट्री है। ये एंडिंग इन्वेंट्री जो है हमारे पास जो है मेंशन होगी ट्रेडिंग अकाउंट में भी, और ये एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास मेंशन होगी हमारे स्टॉक में, जो हमारे स्टॉक हमारे पास बच गया, यानी कि हमारे बैलेंस शीट में भी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया, जिस वीडियो में मैंने प्रॉपर बताया था कि बैलेंस शीट बनाते किस तरह है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऊपर कंपनी का नाम आएगा, फिर बैलेंस शीट को मेंशन करेंगे, और फिर डेट को मेंशन करेंगे जिस डेट पे बन रही है। तो वो उस चीज़ों को ये नहीं भूलना, वरना टीचर मार्क्स काटेंगे, तो उस चीज़ को भी ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह ये मैंने बिल्कुल ओके कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।